इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ये आपको ये बताएगा कि कैसे आपको अप्रोच लगाना है और मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उसे कैसे यूज करना है, या जो आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशंस हैं उनको आपको कैसे यूज करना है। चीज़ें सारी आती है, बट उनको एक सही डायरेक्शन में अगर हम रखें तो ही कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, ये जो बना हुआ है वो एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? डी ई एफ। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि आपको इस स्क्वायर का क्या करना है, एरिया निकालना है। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है जो इसके इंटीरियर पार्ट में बन रहा है, वो उसमें हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आपका 5 मीटर, और 4 मीटर जो है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कहाँ पे हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, यहाँ पे एंगल ले रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। तो मतलब हाइपोटेनियस के अलावा एक और साइड क्या है, गिवन है। और इन कंडीशन में हमें क्या करना है, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि हमारा पर्पज क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो हमें अपना पर्पज ही क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, देन वी कैन मूव ऑन। ओके, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो करते हैं। देखो तो हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज ए स्क्वायर। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसके इस साइड को मैं x मान लेता हूं, ओके। नाउ सपोज इसको हम लिख देते हैं एरिया, ए आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सपोज दैट डी सी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। मतलब हमने एक साइड को क्या कर दिया, मान लिया, x मान लिया। वैसे भी मैथ्स में x की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x के पीछे ही भागना पड़ता है और उस x को लाने के लिए बहुत, मतलब x एक बार चला जाए या चली जाए तो उसको लाने में तो दिक्कत होता ही है, ठीक है। तो देखेंगे अभी कि क्या है। इसमें एक साइड को हमने क्या अज्यूम कर लिया, x कर लिया, ठीक है। अब इसमें सिमिलैरिटी का इतना शानदार यूज है, इतना ब्यूटीफुल तरीके से उसको यूज किया गया है कि मैथमेटिक्स में वही तो कहता हूं मैं, इतना मजा है ना कि आप उसको फील करो। कैसे फील करोगे, यू हैव टू बी एट दैट पर्टिकुलर लेवल इन ऑर्डर टू फील द अट्रैक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। हर कोई हर चीज का अट्रैक्शन तो फील ही नहीं कर सकता ना, लेवल भी तो होना चाहिए फील होने के लिए, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी साइड कितनी है, x मीटर है। अब हमें सिमिलैरिटी यूज करनी है, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। जो भी हमारे पास आएगा उसमें हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो, हालांकि हम यूनिट लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं कि सिमिलरिटी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखो वैसे तो दिमाग चलेगा नहीं, बट ठीक है कुछ का चलाना पड़ेगा। सिमिलरिटी में हमने देखा है दो एंगल इक्वल करना है तो इतना तो चल ही जाएगा। यहाँ पे 90 हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है, या यहाँ पे 90 हो रहा है, तो इन्हीं में से किसी को सिमिलर करना है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, y है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई नहीं हो जाएगा क्या, ये वाला पार्ट, है ना। तो अगर मैं यहां पे सपोज करूं, सपोज b इक्वल टू वाई, देन ई सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इन सबके आगे यूनिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट में लगा दूंगा। हालांकि अगर यहां पे मानना है तो मान लेना एक्स मीटर वाई मीटर, एक्स माइनस वाई मीटर, ठीक है। ये हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब हम एक और चीज अज्यूम करते हैं, एंड हम क्या मान लेते हैं, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू थीटा। हमने इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, सही है। देन
देन अगर हमें ये एंगल चाहिए, कौन सा एंगल एफ ई बी, तो ये क्या होगा, देखो 90 यहां पे बन रहा है, थीटा यहां पे बन रहा है, दोनों को ऐड किए तो 90 प्लस थीटा, और टोटल को हमने 180 में से माइनस कर दिया क्योंकि ये पूरा क्या बन रहा है 180 बन रहा है, तो ये क्या हो गया 180 माइनस 90 प्लस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल आ गया यहां से, ये क्या आ गया 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ माइंड में। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से तो हमारा कुछ बनता हुआ दिख नहीं, हालांकि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो हम तो देख लिए साफ साफ कि क्या बन गया, सिमिलरिटी लगा सकते हैं क्योंकि एक तो 90 का है, एक 90 का है, और ये थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो इतने से ही काम हो जाएगा। बट ठीक है, आगे अगर हम और बढ़ाते हैं तो इस एंगल को अगर मैं निकालूं, कौन सा एंगल, यहां पर भी ये बात पता हो जाता है बट इट्स ओके, एंगल बी एफ ई, तो ये क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल माइनस 180, तो माइनस 180 में से माइनस क्या करेंगे, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे 90 और माइनस करना है इसमें से, तो देखो ध्यान से ये क्या हो गया 180 माइनस 180 प्लस क्या हो गया थीटा, मतलब ये क्या आ गया थीटा, यानी एंगल जो बी एफ ई की वैल्यू आ गई वो भी कितनी आ गई, थीटा आ गई, मतलब ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब जैसे ही दिखा कि दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो सेम होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, एक तो हम ले लेते हैं डी सी ई एंड ट्रायंगल, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहा है तो जाहिर सी बात है ये यहां पे आनी चाहिए, ठीक है, तो ये कहां पे जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ई ऊपर गई ना, और यहां पे बी, और यहां पे क्या हो गया एफ, इन दो ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी लगाएंगे। क्या क्या सिमिलरिटी लग गई कि एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ ई, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने क्या प्रूव कर दी, थीटा प्रूव कर दी, ठीक है, हमने बता दिया, यहां पे आप लिख सकते हो प्रूव्ड, मतलब आपने इसे प्रूव किया है। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, एंगल एफ बी ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डी सी ई, और ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहां से आप क्या कह सकते हो, सो बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल डी सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई बी एफ, बस बात खत्म। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमने सिमिलर कर दिया इन दोनों ट्रायंगल को, अब यहां से हम क्या करेंगे, हेंस, क्या करेंगे, हेंस हमें क्या करना है, इनमें रिलेशन लेके आना है, ठीक है। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे कितना है 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर है, यहां पे क्या है 3 मीटर है, तो पाइथागोरस अगर हम थ्योरम यूज करें तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आसानी से दिख रहा है ये तो बस वही हम करेंगे, जो चीज हमें दी हुई है वो हम देखेंगे। तो पहले तो हमने क्या कर दिया, देखो डी ई अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो ये तो कांस्टेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद हमें एक्स वाई को इन्वॉल्व करवाना है, तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो गया एक्स, तो एक्स का मतलब डी सी अपॉन यहां से परपेंडिकुलर, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हो गया बीई, मतलब ये क्या हो गया, देखो डीई की वैल्यू कितनी है 4 है, और ई एफ की वैल्यू कितनी है 3 है, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका डी सी एक्स और बीई वाई, मतलब यहां से आप
क्या फिगर आउट कर सकते हो वो देखने वाली बात है। यहां से आप क्या फिगर आउट कर सकते हो कि अगर हम देखें कि y के इक्वल क्या आया, तो यहां से y के इक्वल, y को इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा 3x/4, ये आ गया y के इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें कि इस वाले ट्रायंगल में, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है DCE में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 16, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की जगह हम क्या रखेंगे 3x/4, तो ये हो गया 3x/4 का होल स्क्वायर कर दिया ना। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो देखो 4x माइनस 3x/4 और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। मतलब यहां से हमने ये देखा कि 16 के इक्वल क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां से भी क्या बच गया एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बच गया 16। तो देखो ध्यान से, यहां से क्या हो गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ये क्या हो गया 16 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर अपॉन 16। तो ये क्या आ गया 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 17 एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16 अपॉन 17। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 256 अपॉन 17, और लास्ट में लगा देना मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। अब इससे मतलब ज्यादा क्या प्रूफ हो सकता है आपके लिए कि इतने शानदार तरीके से सिमिलैरिटी को यूज किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इतने अच्छे से आप सिमिलैरिटी को तभी यूज कर पाओगे जब आपने अपने माइंड को फ्रेश रखा है, प्योर रखा है। इसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट यूज दैट काइंड ऑफ लॉजिक, और इतनी सारी चीजें आपके माइंड में एक साथ क्लिक करे, इसके लिए आपके माइंड को प्योर होना और मतलब शुद्ध होना कह सकते हो कि जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग।